हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका's लाइफस्टाइल। सो गाइस, मैं आपके साथ शेयर की हूँ 3 चूल्हे, लेपचा जगत एंड शीटोंग की कुछ क्लिप्स, जहाँ पर मैंने आपके साथ शेयर किया था कैसे कैसे आप जा सकते हो, कहाँ पर स्टे कर सकते हैं, कैसे वहाँ पर खाना मिलता है, फूड वगैरह सब कुछ मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया था। सो गाइज़, अभी हो रहा है मस्ती। 3 चूल्हे में हम लोग स्टे कर रहे हैं, जैसे कि आपको इसके आगे वाले वीडियो में दिखा होगा कि 3 चूल्हे में कैसे करके हम लोगों ने कहाँ पर स्टे किया था, किस तरह के होटल है, किस तरह के सब मतलब होम स्टे है। तो चलिए, अब थोड़ा सा मेरे हस्बैंड मेरी बेटी को रुला रहे थे, थोड़ा मस्ती कर रहे थे। एनीवेज, अभी हो चुका है रात के ऑलमोस्ट 10 या 10:15 हो चुका होगा। तो अभी हम लोगों को खाना मिला है आलू के गर्मा गर्म पराठा और अंडा करी और सलाद था। तो गाइस चलिए, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह हो चुका है और सुबह में पहाड़ की तरफ बैठ के और बैल्कनी में बैठ के अगर चाय एंजॉय किया जाए तो वो उससे अच्छी तो और कुछ भी खाना हो ही नहीं सकता है, कुछ भी ड्रिंक भी नहीं हो सकता है ना। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मैं इसीलिए चाय के साथ कुछ फ़ोटो वगैरह क्लिक कर रही थी। और तो आज हम लोग चले जाएंगे घर। तो गाइज़, अब हम लोग रेडी हो चुके हैं और जा रहे हैं घर। अभी घर मतलब अभी तो हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम लोग जाएंगे। गाड़ी आ चुका है, हम लोग जाएंगे एनजेपी, उसके बाद वहाँ पर थोड़ा सा शॉपिंग वॉपिंग करेंगे एंड उसके बाद फिर कोलकाता। सो गाइज़, आ चुका है हम लोगों का नाश्ता या फिर ब्रेकफास्ट, जो भी आप बोलना चाहते हैं। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट पे है गर्मा गर्म पूरी, अगर कोई रोटी खाना चाहता है तो गर्मा गर्म रोटी भी था और चना की सब्जी। और मेरी बहन को पास्ता खाना था तो उसके लिए पास्ता पार्सल कर दिया गया था, क्योंकि उसको सुबह सुबह नहीं खाना था। तो उसने कहा कि मैं रास्ते पे खा लूँगी, तो उसके लिए पास्ता पार्सल कर दिए गए थे। और गाइस, खाने के टेस्ट भी बहुत अच्छा था और पूरी तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था, बहुत अच्छा था खाना यहाँ का। एनीवेज, तो चलिए कभी खा लेते हैं। सो गाइस, 3 चूल्हे में हम लोग जहाँ पर जिस होम स्टे में रहे थे, वहाँ पर जिनका होम स्टे है वो उनके बिहेवियर बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं। एंड उन्होंने ही खुद से ही कहा कि चलो हम लोगों की तरह एक ड्रेस पहन के फ़ोटो खींच लो, ताकि तुम लोगों को भी यादगार रहे। तो गाइस, उनका ही एक ड्रेस था जो उन्होंने दिया कि चलो फ़ोटो खींच लो, रेडी वेडी हो लो। तो उनका ही सब कुछ आप देख सकते हैं, ज्वेलरी वगैरह भी पहनी हुई है मेरी बहन, और इसके बाद ही मैं भी पहनूंगी, क्योंकि मुझे भी फ़ोटोशूट करना था, थोड़ा सा वीडियो बनाना था। तो पहले मेरी बहन कर लेगी, उसके बाद मैं करूँगी। तो चलिए, यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है दशहरा की कुछ नियम, जो यहाँ पर मैंने जैसे कहा कि यहाँ के होम स्टे में जिनके होम स्टे है वो उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है। तो गाइज़, उन्होंने कहा कि हम लोग जब दशहरा में कोई भी आते हैं, दशहरा के टाइम में, तो उस टाइम में इस तरह से हम लोग सब कुछ करते हैं, मतलब तिलक विलक लगाते हैं। तो वही सब उन लोगों ने कर रहे थे। गाइस, जैसे कि हम लोगों के घर पे दशहरा में कोई आता है तो हम लोग भी मिठाई वगैरह खिलाते हैं, बैठाते हैं। मतलब बड़े लोग की, जो हमसे बड़े हैं, उनके पैर पूजी करते हैं, यानी पैर छू के प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। या फिर जो छोटे होते हैं उनको भी गिफ्ट वगैरह देते हैं या फिर आशीर्वाद देते हैं। तो इस तरह की उनके वहाँ भी इसी तरह की रिचुअल्स है कि दशहरा के बाद 7 दिन तक, आई थिंक पूर्णिमा के पहले तक, उन लोगों के घर में भी जो कोई भी आते हैं, अगर गेस्ट भी आते हैं, जैसे कि उनका तो खुद का होम स्टे है तो वहाँ पर सब कोई रहने होटल में आएंगे ही, तो उनके भी इसी तरह से उन लोग आओ भगत करते हैं। सो गाइस, इस टाइम में मेरी बेटी को मेरे हस्बैंड ने बहुत रुलाया, मतलब क्योंकि उनका कहना था कि मेरी तुम्हारी जो मम्मी है वो अभी देख रही हो कि ड्रेस पहनी है तो शादी होके चली जाएगी। स्माइल कर, नहीं जा रहे हम। कहाँ जाएंगे हम आपको छोड़ के? शादी हो गया। नहीं बेटा, मेरा शादी ऑलरेडी पापा के साथ हो गया। नहीं बाबू, मेरा शादी ऑलरेडी पापा के साथ हो गया। नहीं, पापा के साथ हो गया। नए लड़के से शादी की है। अभी तुम्हारा सामने ही देखो, सजी कुछ। सो गाइस, देख ही सकते हैं, मैं रेडी हो चुकी थी, थोड़ा सा फोटो शूट की। अब चलते हैं, हम चल के फिर चलेंगे, ठीक है?
बेटी को लग रहा है कि मैं यहीं पर रहने वाली हूँ, ऐसे ही रेड ड्रेस अप की हूँ तो मुझे मैं यहीं पर रहने वाली हूँ, ये सोच रही है वो, इसलिए रो रही है। तो चलिए चलते हैं। फिर आना। हाँ जरूर, आप लोग आइए ना कलकत्ता में, फोन नंबर है। तो गाइज इस टाइम में मेरी बेटी की खुशी देखिए आप कि मेरी मम्मी मेरे साथ जा रही है, मतलब ड्रेस चेंज कर ली है, मेरे साथ जा रही है और वहाँ पर नहीं रह रही है। मेरी बेटी मम्मी की शादी भी नहीं हुई है, तो वो उसकी मस्ती देखिए, बहुत खुश हो चुकी थी। सच में पहाड़ में आने के बाद पहाड़ को अलविदा कहना बहुत ज़्यादा ही पेनफुल होता है, बट क्या करें, जहाँ जो रहते हैं उनका तो घर वही होता है, तो वहाँ पर जाना ही होगा क्योंकि हर एक तरह के काम भी होते हैं और खुद के घर जितने भी मतलब कहीं भी हो, पहाड़ हो या फिर कहीं भी हो, तो घर अपना तो घर ही होता है। तो चलिए चलते हैं घर। सो गाइस अब आए हैं हम लोग हांगकांग मार्केट। यहाँ पर करेंगे थोड़ी बहुत शॉपिंग एंड इसके बाद फिर अपना लंच कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर चले जाएंगे और कल तक सुबह तक पहुँच भी जाएंगे। सो गाइस वीडियो इतना तक ही था। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो। थैंक यू सो मच वीडियो पूरा देखने के लिए। लव यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।